नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज 22 फरवरी 2026 को जो मुख्य करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, ये विभिन्न प्रकार की कंपटीशन वाली परीक्षाओं जैसे यूपीएससी, पीसीएस, एसएससी आदि के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो आप लोगों के सामने स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है कि नई दिल्ली एआई घोषणा के संदर्भ में क्या सही है, ये आप लोगों को बताना है। पहला फैक्ट है, यह एआई के नैतिक और समावेशी विकास पर बल देती है। दूसरा, इसमें ट्रस्टेड एआई कॉमन्स की अवधारणा शामिल है। तीसरा, यह केवल निजी टेक कंपनियों की पहल है। तो आप लोगों को ये कूट दिया गया, इनमें से कौन सा सही आप लोगों को बताना है। ऑप्शन ए है केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 3 और ऑप्शन डी 1, 2 और 3। बताइए इसमें आप लोगों को कौन सा सही लग रहा है। तो आप लोगों का सही जवाब है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है आप लोगों का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आप लोगों का स्क्रीन पर है, रेयर एर्थ एलिमेंट्स के संदर्भ में क्या सही है। ये उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग में उपयोग होते हैं। ये केवल भारत में पाए जाते हैं। इनका उपयोग रक्षा और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में होता है। इसमें ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 1 और 3, ऑप्शन सी केवल 2 और 3 और ऑप्शन डी 1, 2 और 3। बताइए आप लोग इसमें कौन सा सही जवाब है। हाँ, ऑप्शन बी आप लोगों का सही जवाब है, केवल 1 और 3। अगला क्वेश्चन नंबर 3, वर्ल्ड थिंकिंग डे का संबंध है तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम से, या वैश्विक स्काउट और गाइड आंदोलन से, या यूनेस्को विरासत संरक्षण से, या महिला दिवस से। आप लोगों को सही ऑप्शन इसमें देना है। तो आप लोगों का सही ऑप्शन जो है ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी जो है आपका सही ऑप्शन है। ठीक है, ऑप्शन बी जो है आपका सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन हमारा है, सेफ हेवन एसेट के बारे में क्या सही है। आर्थिक संकट में इनकी मांग बढ़ती है। सोना इसका उदाहरण है। क्रिप्टो करेंसी हमेशा सेफ हेवन मानी जाती है। तो आप लोगों को कूट सामने दिए गए हैं, इसमें कौन सा कूट सही है। ऑप्शन ए केवल 1 और 2, या बी केवल 2, ऑप्शन सी केवल 1 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। आपको इसमें सही जवाब देना है। तो आपका सही आंसर है केवल 1 और 2, यानी ऑप्शन ए आपका जो है वो सही जवाब है। इसी तरीके से आप लोगों के लिए एक नया क्वेश्चन स्क्रीन पर है। नया क्वेश्चन क्या है, इसको देखिए कि ब्रिक्स के संदर्भ में भारत और ब्राज़ील दोनों इसके सदस्य हैं। ये केवल एशियाई देशों का समूह है। इसका उद्देश्य आर्थिक सहयोग बढ़ाना है। तो इसमें कूट दिए गए हैं। ऑप्शन ए है केवल 1 और 3, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1, ऑप्शन डी 1 और 2, 1, 2 और 3। तो इसमें सही जवाब कौन सा है। तो इसमें सही जवाब है ऑप्शन ए। सही जवाब आपका कौन सा है, ऑप्शन ए। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन आप लोगों का है,
अगला क्वेश्चन आप लोगों का क्या है, AI वर्कफोर्स डेवलपमेंट प्लेबुक का उद्देश्य है। तो ऑप्शन ए आपका सैन्य AI विकास, ऑप्शन बी AI क्षेत्र में कौशल विकास, ऑप्शन सी डेटा सेंटर निर्माण, ऑप्शन डी साइबर युद्ध प्रशिक्षण। तो आप लोगों को इसमें सही जवाब कौन सा है, आप लोग बताइए। तो आप लोगों का सही जवाब जो है वो ऑप्शन बी है। ठीक है, ऑप्शन बी आप लोगों का सही जवाब है। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्न में से कौन सा संगठन सरकारी नीतियों की आधिकारिक जानकारी करता है। तो ऑप्शन ए नीति आयोग, ऑप्शन बी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, ऑप्शन सी RBI, ऑप्शन डी SEBI। तो इसमें आप लोगों का सही आंसर कौन सा है बताइए। तो आप लोगों का सही ऑप्शन जो है ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी आप लोगों का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए स्क्रीन पर, भू राजनीतिक तनाव बढ़ने पर सोने की कीमत बढ़ने का कारण क्या है। ऑप्शन ए उत्पादन बढ़ना, ऑप्शन बी निवेशकों का सुरक्षित निवेश की ओर झुकाव, ऑप्शन सी ब्याज दरों का शून्य होना, ऑप्शन डी सरकार का मूल्य निर्धारण करना। तो आप लोग बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो आप लोगों का सही ऑप्शन इसमें है बी, यानी निवेशकों का सुरक्षित निवेश की ओर झुकाव। इसी तरीके से आप लोगों का अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित GS पेपर में पूछा जा सकता है। AI नैतिकता, या मानसून पवन, सिंधु घाटी की सभ्यता, या संघवाद। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए। आखिरी सवाल आपका है, एसरेशन रीजन, एसरेशन यानी देखिए AI का अनियंत्रित विकास सामाजिक असमानता बढ़ा सकता है, और इसका रीजन जो है AI तकनीक तक समान पहुंच नहीं होने से डिजिटल विभाजन बढ़ सकता है। तो इसमें ऑप्शन ए आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या है, या ऑप्शन बी दोनों सही हैं पर आर व्याख्या नहीं है, ऑप्शन सी ए सही है आर गलत है, ऑप्शन डी ए गलत है आर सही है। तो आप लोगों का सही जवाब यहाँ पर जो है ऑप्शन ए है, यानी ए और दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या है। यानी ए क्या है, AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अनियंत्रित विकास सामाजिक असमानता बढ़ा सकता है। AI तकनीक तक समान पहुंच न होने से डिजिटल विभाजन बढ़ सकता है। तो ये जो हैं दोनों आप लोगों के ये सही हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो करंट अफेयर्स का आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। यदि आप लोगों को डेली करंट अफेयर्स चाहिए तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए जिससे नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा।